नमस्कार और स्वागत है। आज हम लोग आदतों के पीछे के विज्ञान और कह सकते हैं उसकी आत्मा को समझने वाले हैं। देखिए, आदतें ही तो हैं जो एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का फर्क तय करती हैं। और यहाँ हम सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम उस गहरी समझ पर फोकस करेंगे कि आदतें आखिर काम कैसे करती हैं और हमारी जिंदगी को असल में बनाती कैसे हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। हजारों साल पहले अरस्तू ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि महानता या कहें एक्सीलेंस किसी एक दिन में नहीं आती। नहीं, ये तो उन छोटे छोटे कामों का नतीजा है जो हम हर दिन बार बार करते हैं। और यही एक पावरफुल आइडिया आज की हमारी बातचीत का बेस बनने वाला है। तो सवाल ये उठता है, और ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं, कि अच्छी आदतें बनाना और उन पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों है ना? हम सब नए साल पर रेजोल्यूशंस लेते हैं, जोश जोश में जिम ज्वाइन करते हैं, नई किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सारा मोटिवेशन, सारी प्रेरणा कहीं हवा हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि इतनी अच्छी नीयत के बावजूद हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था? और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। असल में हम लोग घटना पर यानी इवेंट पर फोकस करते हैं, प्रक्रिया पर यानी प्रोसेस पर नहीं। हम अक्सर रातों रात बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, है ना? जैसे कि 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। हम अपने आखिरी लक्ष्य पर, उस बड़े गोल पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम उस रोज की छोटी छोटी प्रक्रिया को ही भूल जाते हैं, जो असल में हमें वहां तक पहुंचाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसी मिथक को तोड़ते हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े एम्बिशियस गोल्स सेट करना ही कामयाबी की चाबी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही सोच, यही अप्रोच हमें असल बदलाव से दूर रख रही हो? मशहूर लेखक सेठ गोर्डन इस पर एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं ना, वो असल में हमें उस चीज से भटकाने के लिए हों जो हमें सच में डराती है। और वो क्या है? वो है हमारी रोज की आदतों में बदलाव लाना। क्योंकि ये छोटे बदलाव ही हमारी पहचान बदलते हैं। और सच कहूं तो अपनी पहचान को बदलना थोड़ा डरावना तो हो सकता है, और सच तो यही है, चाहे थोड़ा कड़वा लगे। हमारी आज की जिंदगी असल में हमारी आदतों का ही तो जोड़ है। हमारी सेहत कैसी है, हम कितने खुश हैं, हमें कितनी सफलता मिली है, ये सब कुछ उन हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो हमने पिछले कई सालों में लिए हैं। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये तो उन छोटी छोटी जीतों और हारों का हिसाब है जो हर रोज होती हैं। तो ठीक है, अगर प्रक्रिया इतनी ही जरूरी है तो सवाल उठता है कि हमें अपनी एनर्जी लगानी कहाँ चाहिए। खुशकिस्मती से फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी जर्नल में छपी एक रिसर्च हमें इसका एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देती है। ये रिसर्च परफॉर्मेंस हैबिट्स की बात करती है। अब ये क्या है? ये वो आदतें हैं जो हमारे दिमाग को एक तरह से ऑटो पायलट पर डाल देती है। जब कोई काम आदत बन जाता है ना, तो उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, विल पावर नहीं लगानी पड़ती। और इससे क्या होता है? हमारी मेंटल एनर्जी उन कामों के लिए बच जाती है जहां सच में ध्यान देने की जरूरत है। और न्यूरोसाइंस के हिसाब से किसी भी हाई परफॉर्मेंस की नींव 3 पिलर्स पर टिकी होती है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं: खाना, चलना फिरना और सोना। मतलब हम क्या खाते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं और कितनी अच्छी नींद लेते हैं, यही तय करता है कि हमारा शरीर और दिमाग कैसा काम करेगा। लेकिन बात सिर्फ इन 3 चीजों तक ही खत्म नहीं होती। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच, एक पूरा नजरिया चाहिए। आराम करना, लगातार कुछ नया सीखना, इफेक्टिव बनना, साफ साफ सोचना और कुछ नया बनाना, ये सब भी इस पजल के बहुत जरूरी हिस्से हैं। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने बात की क्या करना है, अब हम फोकस करेंगे कैसे करना है। मतलब आदतें असल में बनती कैसे हैं। देखिए, किसी भी आदत के बनने के पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मैकेनिज्म काम करता है। जेम्स क्लियर और चार्ल्स डुहिग जैसे मशहूर लेखकों ने इस कॉन्सेप्ट को काफी पॉपुलर किया है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। ये एक ऐसा 3 स्टेप का न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है जो हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। और मजे की बात यह है कि हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसी लूप को फॉलो करती है। इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले होता है रिमाइंडर, यानी एक संकेत या ट्रिगर। मान लीजिए फोन की घंटी बजी, ये रिमाइंडर है। फिर आता है रूटीन, यानी वो काम जो हम करते हैं। हमने फोन उठाया,
और आखिर में आता है रिवॉर्ड यानी इनाम। हमें पता चला कि किसका फोन है। अब अगर ये इनाम हमारे दिमाग को अच्छा लगता है तो वो इस पूरे साइकिल को याद कर लेता है और अगली बार के लिए और मजबूत बना देता है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। पहला, अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे ब्रश करने के ठीक बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगी। दूसरा, रूटीन को इतना आसान बनाइए कि आप मना ही ना कर सके, इतना आसान कि हंसी आए, जैसे सिर्फ 1 पुशअप करना। और तीसरा, जैसे ही वो काम हो तुरंत खुद को कोई छोटा सा इनाम दीजिए, एक शाबाशी दीजिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला कमाल का काम करता है। चलिए अब इस बातचीत को एक और लेवल ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि सिर्फ आदतों के मैकेनिक्स को समझना काफी नहीं है। अगर हमें ऐसा बदलाव लाना है जो सच में टिके, तो हमें अपनी सोच की जड़ तक जाना होगा। हमें अपनी पहचान को बदलना होगा। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है, ये एक रिजल्ट बेस्ड गोल है। दूसरी तरफ है मैं उस तरह का इंसान बनना चाहता हूं जो हर दिन एक्टिव रहता है, ये एक आइडेंटिटी बेस्ड गोल है। जब कोई अपनी पहचान पर फोकस करता है ना, तो उसके काम अपने आप उस पहचान से मेल खाने लगते हैं। जेम्स क्लियर इसे लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज कहते हैं। सोचिए, सबसे बाहरी परत है परिणाम यानी आउटकम्स, उसके अंदर है प्रक्रिया यानी प्रोसेस, और सबसे अंदर कोर में है हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर बदलने की कोशिश करते हैं, पहले परिणाम फिर प्रक्रिया। लेकिन जो बदलाव सच में टिकता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। पहले ये तय कीजिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, और फिर छोटे छोटे कामों से हर रोज खुद को ये साबित कीजिए। इसे ऐसे देखिए, हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक एथलीट होने की पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। हर बार जब आप कुछ लिखते हैं तो आप एक लेखक होने की पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। ये छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे वोट सबूत की तरह हैं जो धीरे धीरे आपकी खुद के बारे में जो धारणा है उसे बदल देते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये विचार कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले भगवद गीता में कहा गया था, सिद्धो भवति कर्मजा। इसका मतलब है सफलता कर्म से ही पैदा होती है। ये दिखाता है कि एक्शन के जरिए अपनी हकीकत बनाने का ये सिद्धांत कितना यूनिवर्सल और टाइमलेस है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान को गढ़ते हैं, उसे बनाते हैं। तो ठीक है, हमने आदतों के पीछे का विज्ञान समझ लिया, साइकोलॉजी समझ ली और थोड़ी फिलॉसफी भी। लेकिन आखिर में इस सब का मकसद क्या है? क्या ये सब सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में है, या कहानी इससे भी बड़ी है? और यही हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है कि एक्सीलेंस कोई एक काम नहीं है, बल्कि उन आदतों का एक सिस्टम है जिनके साथ आप हर दिन जीते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपको हर रोज बेहतर बनाता है, भले ही नतीजा कुछ भी हो। यहाँ प्रक्रिया ही असल में इनाम है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि सफलता का सबसे ऊंचा रूप क्या है? क्या ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा मशहूर होना है, या ज्यादा ताकतवर बनना है? या फिर सफलता की कोई ऐसी गहरी परिभाषा भी है जो इन सब चीजों से कहीं ऊपर है? मधुकर भगत अपने एक टेडेक्स टॉक में इस पर एक बहुत खूबसूरत नजरिया रखते हैं। वो कहते हैं कि एक तरह की सफलता होती है जो कहती है मेरे जीतने के लिए किसी और को हारना होगा, ये एक जीरो सम गेम है। लेकिन एक उससे भी ऊंची सफलता है जो सहयोग पर, कोऑपरेशन पर आधारित है। ये मानती है कि सच्ची सफलता वो है जिसे हम सबके साथ बांट सकें, जो सबको साथ लेकर ऊपर उठाए। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर वापस आते हैं, हमारी आदतें सिर्फ नतीजे पाने का एक जरिया नहीं है। नहीं, वो एक छीनी की तरह हैं जिससे हमारा किरदार, हमारा चरित्र तराशा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जो आदतें हम आज बना रहे हैं वो हमें भविष्य में किस तरह का इंसान बनाएंगी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपकी राय लिखें। क्योंकि दोस्तों, जहां है क्लैरिटी वहीं है रास्ता नया।